24 सितंबर रविवार उपाय। शाम 6:45 बजे एक दीपक थोड़े गेहूं के दाने, आपकी मनोकामना पूरी होगी। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रविवार तिथि बहुत ही पवित्र मानते हैं। रविवार के दिन हमें ये एक दीपक थोड़े गेहूं के दाने से क्या वो उपाय करना है जिसके बाद हमारी मनोकामना पूरी होगी। वीडियो पूरा देखना तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे धीरे छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। सब्सक्राइब करोगे तो भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो देख पाओगे। हम सबको पता है ना कि रविवार तिथि बहुत ही पवित्र मानते हैं। ऐसे में ये उपाय करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये उपाय करने वाला व्यक्ति भाग्यशाली माना जाता है। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये उपाय किस समय करना चाहिए, इस उपाय में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही हमारी कौन सी मनोकामना पूरी होंगी इस उपाय को करने के बाद। आइए दोस्तों जानते हैं। रविवार तिथि बहुत ही पवित्र मानते हैं। रविवार के दिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जो घर में अक्सर पूजा पाठ करते हैं। आपको तो ये बात पता ही होगी ना कि रविवार के दिन काफ़ी ऐसे लोग हैं हिंदू वास्तु शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा पाठ करते हैं, घर में दिया लगाते हैं। यानी कि शाम के समय पूजा करना, घर में दिया लगाना। गेहूं के दाने जिसे हम अक्सर कहते हैं, गेहूं के दाने अक्सर घरों में रखने से धन की कमी को दूर करता है, गरीबी उस घर में कभी नहीं आती। ये भागेश्वर धाम सरकार का कहना है। साथ ही हम आपको बता दें, घर में दिया लगाना बहुत ही पवित्र माना जाता है। घर में दिया लगाने से यानी कि घर का चिराग मानता है, घर का चिराग माना जाता है। आप सबको ये बात पता ही होगी कि रविवार के दिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सुबह उठते ही पूजा पाठ करते हैं। साथ ही रविवार के दिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पूजा पाठ के साथ साथ ही तुलसी के पौधे में शाम के समय दिया लगाते हैं। तुलसी के पौधे में दिया लगाना बहुत ही पवित्र माना जाता है, खास करके जब रविवार के दिन। जी हाँ दोस्तों, साथ ही गेहूं के दाने हम अक्सर घरों में रखते हैं ना। गेहूं के दाने घर में रखने से गरीबी कोस उस घर पर दरवाजे नहीं खटखटाती है। इसलिए आपके घर में यदि गेहूं के दाने नहीं है तो इस उपाय में हम लोग गेहूं के दाने इस्तेमाल करने वाले हैं। एक दीपक थोड़े गेहूं के दाने से आपको ये उपाय करना है। आपकी जो भी मनोकामना हो वो स्वीकार हो जाएगी। शादी, व्यापार, नौकरी और भी समस्या होते हैं, खोया हुआ प्यार वापस लाने के लिए, या फिर हम घर खरीदना चाहते हैं, घर खरीद नहीं पा रहे हैं, व्यापार में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, ऐसी समस्याओं के लिए इस उपाय को जरूर करना। साथ ही आज के इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि हमें उपाय किस समय करना चाहिए। आइए दोस्तों जानते हैं। देखिए, दिया बहुत ही पवित्र माना जाता है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो दिया सुबह उठते ही दिए से शुरुआत होती है, उनका सब कुछ दिया होता है। साथ ही घर में नई बहू आई हो या फिर किन चीज़ों के लिए दिवाली आई हो, हम अक्सर चीज़ों में दिया इस्तेमाल करते हैं। दिया बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दिया इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति भाग्यशाली माना जाता है। साथ ही जो व्यक्ति ये उपाय करेगा वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि शक्तिशाली माना जाएगा। ये उपाय सही तरीके से करना है। अब आइए दोस्तों ये जानते हैं कि हमें उपाय में किन किन चीज़ों इस्तेमाल करना है। आप लोगों को इस उपाय में खास करके दिया का इस्तेमाल करना है। देखिए, काफी ऐसे लोग हैं जो आटे का या मिट्टी का दिया बनाते हैं, लेकिन आपको इस उपाय के लिए सिर्फ मिट्टी का दिया इस्तेमाल करना है। यदि आपके पास समय है तो आप लोग आटे का दिया जरूर बनाकर लगा सकते हैं। एक जमाना था जब अक्सर लोग दिवाली या कोई त्योहार आए तो आटे का दिया बनाकर लगाते हैं। आजकल इतना समय किसके पास होता है, जो आटे का दिया बनाने का समय भी नहीं होता। यदि आपके पास आटे का दिया बनाने समय है तो जरूर इस उपाय के लिए आटे का दिया बनाइएगा। आटे का दिया बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। घर में आटे का दिया लगाने से धन की कमी, वास्तु दोष को दूर करता है। साथ ही गेहूं के दाने हमें अक्सर घरों के पास मिल जाते हैं, यानी कि बाजार में अक्सर मिल ही जाएंगे। गेहूं के दाने इस उपाय के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। गेहूं के दाने यदि आपके घर में हैं तो आप लोग जरूर ला लीजिएगा। गेहूं के दाने बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप लोग दिया और गेहूं के दाने से इस उपाय को करना चाहिए। साथ ही हम आपको बता दें, काफी ऐसे लोग हैं जो इस उपाय को करेंगे जिसके बाद उनकी मनोकामना पूरी होगी। चाहे जो भी मनोकामना हो, खोया हुआ प्यार हो या फिर इन चीजों के लिए इस उपाय को जरूर करना। देखिए, गेहूं के दाने अक्सर हमें मिल जाते हैं, लेकिन गेहूं के दाने आप लोग ला लीजिएगा। लेकिन गेहूं के दाने थोड़े खराब होते हैं, थोड़े अच्छे होते हैं। आप अच्छे गेहूं के दाने को ला लीजिएगा, बाजार में अक्सर मिल जाएंगे। यदि आपके घर में गेहूं के दाने नहीं है तो बाजार से जरूर ला लीजिएगा। आपके घर में गेहूं के दाने हैं तो बाजार से लाने की कोई जरूरत नहीं है। जो पुराने गेहूं के दाने हैं उसे भी आप इस उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दिया की। देखिए, दिया आप लोग आटे का दिया, मिट्टी का दिया, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास आटे का दिया, कोई पुराना दिया पड़ा हो तो वो भी इस्तेमाल करना। नहीं, हमारे पास आटे का दिया है, हम आटे का दिया बनाना चाहते हैं तो आटे का दिया बनाएगा। मिट्टी का दिया कोई पुराना हो तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास समय है थोड़ा बहुत तो आप लोग रविवार के दिन आटे का दिया जरूर बनाएगा इस उपाय के लिए। देखिए, आटे का दिया लगाने से आपके काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं जो पूरे हो जाते हैं, जो सदियों से मनोकामना नहीं हो रही है आपकी। शादी, व्यापार, नौकरी और भी बहुत ही समस्या होते हैं जो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपने मन में
नहीं रखते हैं उन समस्याओं के लिए इस उपाय को जरूर करना। आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे वो धन को लेकर हो या फिर जमीन और जायदाद को लेकर हो, हर चीज के लिए इस मनोकामना को करने के बाद आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो भी मनोकामना सदियों से नहीं हो रही है, उसके बाद ये उपाय करने के बाद आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब आइए दोस्तों ये जानते हैं हमें उपाय किस प्रकार से करना चाहिए और किस समय करना चाहिए। शाम के 6:45 बजे यानी कि रविवार के दिन शाम के 6:45 बजे उपाय करना है आप लोगों को। भागेश्वर धाम सरकार इस बारे में इतना कहते हैं, जो व्यक्ति एक दीपक गेहूं के दाने से ये उपाय करेगा उसकी हर मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। साथ ही ये उपाय करने वाला व्यक्ति भाग्यशाली माना जाता है। ये उपाय उसको सही तरीके से करना है, यानी कि इस उपाय में बस कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना है। उपाय को करते समय इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना। आप ये उपाय अकेले में करना, रास में करेंगे तो राजी रहेगा, यानी कि आप किसी को बताते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। आप ये उपाय अकेले में करेंगे तो ज़्यादा लाभ में रहेंगे। साथ ही कोई देखता है तो आपको उसको बताना नहीं कि आप मनोकामना के लिए ये सब कर रहे हैं, वरना आपकी मनोकामना स्वीकार नहीं कर ली जाएगी। भागेश्वर धाम सरकार इतना कहते हैं। अब आइए दोस्तों आगे जानते हैं कि हमें उपाय किस प्रकार से करना है। सबसे पहले रविवार के दिन शाम के 6:45 बजे आपको इंतजार करना है। समय है तो आटे का दिया बना लीजिएगा, समय नहीं है तो आप लोग मिट्टी का दिया, कोई पुराना मिट्टी का दिया हो तो वही मिट्टी का दिया ले लीजिएगा। देखिए अक्सर घर होते हैं जिनके घरों में आटे का दिया बनाना, अगर जगह है तो आटे का दिया ज़रूर बने। यदि हमारे पास आटे का दिया बनाने का स्थान नहीं है, हम आटे का दिया बना नहीं सकते, तो आप लोग मिट्टी का दिया इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए नया मिट्टी का दिया, पुराना मिट्टी का, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। आपके पास नया मिट्टी का दिया है तो नया ला लीजिएगा बाजार से, या घर में कोई पुराना दिया पड़ा है तो वो भी ले सकते हैं। शाम के 6:45 बजे आप लोग हाथ और पैर मुँह धो लीजिएगा। उसके बाद आप लोग मिट्टी का दिया लेकर आप लोग आने के मिट्टी का दिया लेकर आने के बाद सबसे पहले मिट्टी के दिए में शुद्ध घी या शुद्ध तेल, हमारे अक्सर दियों में हम घी या शुद्ध तेल डालकर दिया लगाते हैं ना, आप सबको ये बात पता ही होगी। रविवार के दिन शाम के 6:45 बजे हाथ और पैर मुंह धोकर आकर एक मिट्टी का दिया, आटे का दिया, दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी का दिया लेकर उसमें शुद्ध घी या शुद्ध तेल दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। आपके पास घी है तो घी डालेगा, शुद्ध तेल है तो तेल डाल दीजिएगा। उसके बाद उसमें बत्ती बनाकर लगा दीजिएगा। अब बात करते हैं गेहूं के दाने। देखिए गेहूं के दाने अक्सर हमारे घर में होते हैं। आप लोग एक मुट्ठी गेहूं के दाने लेकर सबसे पहले आप लोग एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा। लाल कपड़ा लेकर उसमें गेहूं के दाने, एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर उसको बांधकर दीपक में बाजू में, यानी कि दिया हम लगाते हैं, दिया के बाजू में आप उसको रख दीजिएगा। बाकी के जो गेहूं के दाने हैं वो थोड़े आप लोग यानी कि दीपक के अंदर डालकर दीपक लगा देना, यानी कि 2-4 गेहूं के दाने दीपक में डालकर, दीपक के तेल में डालकर दीपक लगा देना। बाकी के एक मुट्ठी गेहूं के दाने अपनी मनोकामना समझकर लाल कपड़े में बांधकर दीपक के बाजू में लगा देना। जब तक दिया जलने लगे तब तक आप लोगों को वही रहना है। यदि बीच में कोई काम आए तो आप जा सकते हैं, लेकिन तब तक दिया बूझना नहीं चाहिए। अगर दिया अचानक से बूझ जाए तो आपको फिर से उसे लगाना है। लगाने के बाद फिर बूझ जाए तो दिया फिर मत लगाना, यानी कि ऐसा अशुभ और घोर अनंत माना जाता है। एक बार बूझ जाए तो लगा देना, अगर दूसरी बार बूझ जाए तो दिया मत लगाना। साथ ही हम आपको बता दें, ये उपाय करने के बाद दिया तो बूझेगा नहीं। जब गेहूं के दाने, तेल खत्म हो जाएगा, जो गेहूं के दाने दिए में हैं वो दाने, जो कि गेहूं के दाने हम वापस से, यानी कि जिसमें हमने लाल कपड़े में गेहूं के दाने बन के रखे, उस गेहूं के दाने में मिला देना। मिलाने के बाद उसे घर से दूर भागर। अब देखिए रविवार के दिन शाम के 6:45 बजे आप इस उपाय को करेंगे। करते करते आपको 8:30 बज ही जाएंगे, यानी कि 1 या 1.5 घंटा लग ही जाएगा। 8:30-9 बजे के आप रात में समय, यानी कि रात के समय आप उस गेहूं के दानों को जो हमने लाल कपड़े में बांधा उसे घर से दूर भागे, यानी कि आपके हाथ से एक मुट्ठी थोड़ा कम ही डालना गेहूं के दाने। उसके बाद आप लोग घर से दूर भागे, यानी कि रविवार के दिन शाम के 6:45 बजे उपाय करेंगे तो रविवार के दिन 8:30 बजे या 9 बजे, आप रात के समय ही 10 बजे भी इसे कर सकते हैं। करने के बाद आप लोग 1 या 2 घंटे बाद जब दिया बुझ जाए तो उसमें यानी कि दीपक में के जो गेहूं के दाने हैं उसमें मिलाकर घर से दूर भागे जंगल या नदी किनारा के पास फेंक कर आना। फेंक कर घर आते समय अपने किसी दोस्त के घर या दुकान के जाकर आना, कोई दुकान या फिर किसी चीज़ के लिए जाना, ताकि आपके घर में जो नकारात्मा है वो उनके घर जाए। उसके बाद आपकी मनोकामना पूरी होगी, साथ ही व्यापार में लाभ आएगा। आप ये उपाय करके देखना, 2 दिन में आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे। घर आने के बाद हाथ और पैर मुंह धो लेना और कपड़े बदल लेना, जिसके बाद आपके पास भी नकारात्मक दूर होगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन